बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग प्रोसेस। Preemptive scheduling is a CPU scheduling in which the process resources have been allocated to a process for limited amount of time. When a process come to a running queue and start processing, and that time the high priority process come to the ready queue, this time the running process come out and the high priority process come to running queue for processing. Preemptive scheduling हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास एक प्रोसेस है वो रनिंग स्टेज पर हो, यानी रनिंग स्टेट पर हो, और उस दौरान एक ऐसा प्रोसेस आया और रेडी क्यू पर जिसका प्रायोरिटी उस रनिंग स्टेट वाले प्रोसेस के प्रायोरिटी से ज़्यादा हो, यानी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो यहाँ पर ये रनिंग स्टेट का जो प्रोसेस है वो बैक होके रेडी क्यू पर आ जाएगा और ये हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर रनिंग स्टेट पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, राइट। तो कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए और वो रनिंग स्टेज पर जो प्रोसेस हो उसके प्रायोरिटी से हाई हो, तो रनिंग प्रोसेस जो है ना वो अपना प्रोसेसिंग छोड़ के रेडी क्यू पर आ जाएगा और ये प्रोसेस जो है ना हाई प्रायोरिटी हो, ये आगे चल के रनिंग स्टेज पर जाएगा, तो उसको हम प्रीएम्पशन कहते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज एक्सपेंसिव शेड्यूलिंग टेक्निक। या जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है ये एक्सपेंसिव है, इस पर बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं। It has a high CPU utilization. Example is round robin scheduling, shortest remaining time first scheduling. ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं नॉन प्रीएम्पशन शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्पशन क्या है? जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जैसे कि हमने प्रीएम्प्टिव में बताया कि अगर हाई प्रायोरिटी इस प्रोसेस आ जाए तो लो प्रायोरिटी को बैक करके खुद प्रोसेसिंग के लिए आगे जाएगा रनिंग स्टेज पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, नॉन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी अगर हाई प्रायोरिटी हो और चाहे लो हो हाई हो और वो रेडी क्यू पर आ जाएगी और वहाँ पर रनिंग स्टेज पर जो भी हो तो वो उसको बैक नहीं कर सकता जब तक वो या तो कंप्लीट ना हो जाए या IO रिक्वेस्ट के लिए सस्पेंड ना हो जाए। When a process comes to the running state and start the processing, यहाँ पर अगर कोई भी प्रोसेस जो हमारे पास है वो रनिंग स्टेज पर और प्रोसेस स्टार्ट करे और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो ये बैक नहीं ये बैक नहीं होगा। ये दो मौक़ों पर या तो ये ख़त्म हो जाए और या ये वेटिंग स्टेट पर जाए, वरना ये बैक नहीं होगा जिस तरह प्रीएम्पशन में होगा, जिस तरह प्रीएम्पशन में होते थे। नॉन प्रीएम्पशन शेड्यूलिंग इज नॉट फ्लेक्सिबल इन नेचर, आल्सो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। इस पर खर्चा बहुत कम है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलर, शॉर्टेज जॉब्स, ये सब पढ़ेंगे, तो इसमें हम इसे डिटेल के साथ एग्जांपल करेंगे। अब हम आते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के दरमियान फर्क। दिस रिसोर्सेज आर असाइन्ड फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। प्रीएम्पशन जो हमारे साथ है शेड्यूलिंग है ये लॉन्ग टाइम के लिए असाइन होते हैं। एंड मिडल ऑफ रनिंग इट फ्यूज द एग्जीक्यूशन, यानी जैसे कि हमने पढ़ा कि ये बैक होते हैं, तो इसलिए रनिंग स्टेज बैक में दरमियान में भी स्टॉप हो जाए क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाला सॉफ्टवेयर आ जाता है। When high priority process come, the running process back to ready queue, यहाँ पर हमने ये बयान किया। यहाँ पर ये सब बातें हमने की। रिसोर्सेज असाइन टू द प्रोसेस अंटिल कंप्लीट बर्स्ट टाइम और स्विच टू द वेट टाइम, यानी ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करे या एग्जिट हो जाए या वेटिंग स्टेज पर चला जाए, तो इसके अलावा ये बैक नहीं होगा। ऐसा ना हो कि हाई प्रायोरिटी है वो आ जाए, नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। When a process in running, it must be execute, not fuse in middle, ये दरमियान में स्टॉप नहीं होगा। ये तीसरा भी हमने पढ़ा। When high priority process come, it doesn't back but finish
कंप्लीट बस टाइम, या तो ये ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, या अपना बस टाइम कंप्लीट करके ये इसके अलावा ये बैक नहीं होगा। ये नहीं कहेगा कि ये हाई प्रायोरिटी है उसे आगे जाने दो तू पीछे आ, ये नहीं होगा इसमें। इट्स फ्लेक्सिबल डिफ़िकल्ट मेथड। यहाँ पर ये प्रियम्पशन जो है ना ये डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रियम्प्टिव। वेरी एक्सपेंसिव, जैसे कि मैंने बताया एक्सपेंसिव भी है। इफेक्ट ऑन डिज़ाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो इस पर बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हाई प्रायोरिटी है वो पहले आ जाएगा, तो इसके लिए कर्नल पर असरात होगा। CPU यूटिलाइजेशन हाई, एट है और हेड एसोसिएशन राउंड रोबिन जो है ना ये इसका एग्जाम्पल भी है। एट रिजिड वेरी सिंपल मेथड नॉट एक्सपेंसिव, ये जो मैंने ऊपर भी पढ़ा है डजंट इफेक्ट ऑन डिज़ाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ये एक बात है, ये डिज़ाइन पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई नया है ना, नया नहीं है, इससे सिंपल तरीका है। जो CPU यूटिलाइजेशन लो है, यानी CPU का जो हर्ज है, CPU का तो लो है, CPU गर्म नहीं होता है, हीट नहीं जनरेट करता है। यहाँ पर ये हीट जनरेट कर सकता है, ये प्रियम्पशन साइड है, ये नॉन प्रियम्पशन। डजंट हैव ओवरहेड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज एग्जांपल। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबन, ये जो है ना हम बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।